you are a star in the world, and I express the gratitude. यूरोप के अंदर जेनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7 and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. You know. पूरा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था और ये जो खबर है सोशल मीडिया पे वायरल होगी। इंडिया को इतने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने इतने बड़े फोरम के ऊपर प्रेज मिल रही है यूरोप से। ये वो यूरोप है जिनको बहुत दफा डॉक्टर एस जयशंकर ने शट अप खोल दिया, लेकिन आज उनको कह रहे हैं कि एस जयशंकर इज अ स्टार। कानून नहीं है इधर, तो कहाँ जाना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना? तो यकीन जाने अगर इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान को अपने साथ मिला ले? जी जी बिल्कुल। 1947 में इतनी कुर्बानियां दी थी इस दिन के लिए, तो फिर अलग क्यों हुए? क्यों बनाया पाकिस्तान? ये जो हमारे हुक्मरान है इनकी वजह से, हुक्मरान जो हमारे हैं ना, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और अगर किसी को अपनी कंट्री के लिए किसी को आंखें दिखानी पड़ते हैं तो वो दिखा देते हैं, वो बिकते नहीं है। वो हमारी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरह बिकाओ नहीं है। वो भाई मुंह पे बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड साहब बंदा है, उसको पता है भाई मैंने अपनी कंट्री के हक में फैसले करने हैं। दूसरी जानब अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात इसहाक डार साहब की करे तो वो कहीं नजर ही नहीं आते, और ऐसे किसी भी फोरम के ऊपर जो है ना हमें वो उस तरह से प्रेज नहीं मिलता। इंडिया जो है वो अमेरिकन फोकस्ड नहीं है, बल्कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इस वक्त क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप वो सारी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं जो अमेरिकन आपको डिक्टेट कर रहे हैं। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो जिसे वो कहते हैं ना ब्रांड इंडिया को एक डिफरेंट तरीके से मार्केट कर रहे हैं। और डॉक्टर एस जयशंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ करूं कि इमरान खान यहाँ पर 6 से 7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में, और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जुर्रत हो तो वो डॉक्टर एस जयशंकर जैसी हो। दोस्तों, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि यूरोप के विजिट पे गए हुए थे जेनेवा में, उनको एक आयोजन में बुलाया गया और आयोजन में उन्होंने फ्रांसीसी राजदूत जीन डेविड लेविट के साथ बातचीत की और इस पर वो बात कर रहे थे ब्रिक्स के मुद्दे पे, साथ में भारत और चीन की जो बॉर्डर की इस समय झड़प चल रही है या कहीं की जो बॉर्डर को लेकर विवाद चल रहा है उस पर भी बातचीत हुई है। लेकिन जयशंकर जी का बयान जो था इसने काफी सुर्खियां बटोरी और जो ऑडियंस वहाँ पे मौजूद थी सब तालियां बजाने पे मजबूर हो गई। जयशंकर जी से जब पूछा गया कि आपने ब्रिक्स का जो ग्रुप है ये क्यों बनाया, या कहीं की ब्रिक्स का ग्रुप भारत ने ज्वाइन क्यों किया है, ब्रिक्स में आई इंडिया के लिए है, तो ऐसे में ब्रिक्स को लेके जो यूरोपियन देश है वो काफी चिंतित है। उन्हें लग रहा है कि ये जो एक और ग्रुप बन रहा है ये उनके खिलाफ ही बन रहा है। अब ब्रिक्स के ऊपर जब फ्रांसीसी राजदूत ने सवाल उठाए तो एस जयशंकर जी ने कहा कि G7 नाम का एक ग्रुप हुआ करता था जो कि अब भी है, लेकिन G7 में हमें एंट्री नहीं मिली। आप लोगों ने G7 में दूसरों को आने नहीं दिया, इसलिए हमने अपना अलग ग्रुप बना लिया। ये कहना था जयशंकर का और पूरा ऑडिटोरियम जो है वो तालियों की। इंडिया ने एक दफा फिर से साबित कर दिया कि वो उस पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार है। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ, यूरोप के अंदर जेनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी जीत है और डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह से वहाँ पर ब्लश कर रहे थे खुशी से और पूरा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था, और ये जो खबर है सोशल मीडिया पे वायरल होगी। इंडिया को इतने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने इतने बड़े फोरम के ऊपर प्रेज मिल रही है यूरोप से। ये वो यूरोप है जिनको बहुत दफा डॉक्टर एस जयशंकर ने शट अप खोल दिया, लेकिन आज उनको कह रहे हैं कि एस जयशंकर इज अ स्टार। और दूसरी जानब अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात इसहाक डार साहब की करे तो वो कहीं नजर ही नहीं आते, और ऐसे किसी भी फोरम के ऊपर जो है ना हमें वो उस तरह से प्रेज नहीं मिलता, उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि हर तरफ जो है डॉक्टर एस जयशंकर क्यों छाए हुए हैं, इवन दो पाकिस्तान में भी उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है। डॉक्टर एस जयशंकर है इंडिया के फेडरल फॉरेन मिनिस्टर। उनकी जो इनर इंडिया है ना, जो इंडिया के अंदर उनकी रिस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो उनकी अपनी कंट्रीज़ के लिए, पहले तो इंसान अपनी कंट्री के लिए सर्व करता है। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत साल ब्यूरोक्रेसी की और लोगों ने उनको माना, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी में पायदारी है उसको माना। उसके बाद वो डिप्लोमेट रहे, एम्बेसडर रहे काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से, और उनका काम बाकी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट के जो साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। बहुत वाज़ेह और अच्छा काम किया उन्होंने। और इस तरह का जब जो टेक्नोक्रेट और इस तरह का माहिर बंदा ने जो दुनिया को, जिसने इस इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को जो समझता हो और जो अपने कंट्री के जो लिए बेस्ट जो डिसीजन है वो लेने की ताकत रखता हो ना, और जिस बंदे की जहनियत उस लेवल तक पहुंचती हो
तो वही बंदा जब फॉरेन मिनिस्टर की सीट पे आके बैठेगा तो इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो फ़ायदा ही देगा और प्राउड फील कराएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इसहाक डार है उसकी जगह एस जे शंकर आ जाए। और जब बिलावल था हमारा फॉरेन मिनिस्टर, तब बिलावल गया था और बिलावल ने कहा था कि मैं बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर एस जे शंकर से बहुत ज़्यादा सीनियर है और डॉक्टर एस जे शंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ़ करूं कि इमरान खान यहाँ पर 6 से 7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जे शंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जुर्रत हो तो वो डॉक्टर एस जे शंकर जैसी हो। और ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को डॉक्टर एस जे शंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर दे। ये तब की बात है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। बिल्कुल, मैं भी आपको यही बताने लगा हूँ कि डॉक्टर एस जे शंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर और लीडर ये इंडिया जैसी कंट्री को ही मिल सकता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता, इमरान खान ने दुआ तो कर दी है, ठीक है ना, और मांग भी लिया, मुझे नहीं लगता हमें मिलेगा जब तक हमारा सिस्टम नहीं ठीक होगा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं, अगली दफ़ा फिर भाग जाते हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में। तो भाई एक बंदा है ही भगोड़ा, उसको आपने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया हुआ। अच्छा, किसी भी स्टेट का कोई गुर्दा नहीं होता, कोई दिल नहीं होता, ठीक है ना। उसके हर जो स्टेट होती है ना उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं और हर स्टेट को अपने इंटरेस्ट देख के चलना चाहिए, जैसे इंडिया करता है, जैसे पीएम मोदी करते हैं। पीएम मोदी के जो खासम खास है एस जे शंकर वो करते हैं। वो सारा माइंड तो पीछे एस जे शंकर का है ना। एस जे शंकर यूरोप से भी काम कर रहे हैं, अमेरिका से भी काम कर रहे हैं। और अगर किसी को अपनी कंट्री के लिए किसी को आंखें दिखानी पड़ जाए तो वो दिखा देते हैं, वो बिकते नहीं है। वो हमारी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरह बिकाओ नहीं है। वो भाई मुंह पे बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड साहब बंदा है, उसको पता है भाई मैंने अपनी कंट्री के हक में फैसले करने हैं, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में चीज़ें लेके जानी, तो भाई वो करते हैं उस तरह से। तो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए जो अच्छी कंट्रीज़ हैं जिनको पता है कि हमने यहाँ इंडिया के साथ चलना है, क्योंकि इंडिया भी आप एक सुपर पावर बिकाओ तो है नहीं। अगर हम पाकिस्तान को पैसे देगा हम बिक जाएंगे। करें अपने इसहाक डार साहब भी तो फॉरेन मिनिस्टर, उन्हें वर्ल्ड स्टार क्यों नहीं कह रहे? वर्ल्ड स्टार तो यही बात है ना, हमारी मैच्योर स्टेटमेंट्स नहीं है। अगर आप बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर बना था तो फॉरेन मिनिस्टर बनकर बिलावल भुट्टो की एक, ठीक है हमारे नजरियाती इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से हो सकते हैं, मैं खुद सिंध से हूँ, हमारे बड़े उनसे नजरियाती इख्तलाफ है, पर वो फॉरेन मिनिस्टर एज अ फॉरेन मिनिस्टर होकर कर रहा था, बड़े मैच्योर स्टेटमेंट। और ये बिलावल भुट्टो ही थे जिन्होंने कहा था कि मैंने डॉक्टर एस जे शंकर से बहुत कुछ सीखा है। अब यही बात है ना, हम अब देखें, अब फॉरेन पॉलिसी की जो उनकी जो तारीफ हो रही है तो हमने उठाकर खोलकर उनकी जो है फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने की कोशिश की है। जब तक हम इन चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीज़ों को कंपेयर नहीं करेंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर रहा है, ठीक है, तो क्या पॉलिसीज थी, क्या बयानात थे, ठीक है। एक बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर बना तो ठीक है, आपकी स्टेटमेंट से पता लगता है कि आप कहीं जाना चाहते हैं, आप कहीं नहीं जाना चाहते, आपकी फॉरेन पॉलिसी दुनिया लेवल पर एक्सेप्टेड नहीं है। तो वो जो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, अब फॉरेन पॉलिसी दुनिया की इंडिया पर नजरें क्यों हैं, एज अ लॉजिकल, ठीक है, बॉर्डर के उस पार से भी लोग देख रहे हैं, बॉर्डर के इस पार से भी लोग देख रहे हैं। गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब जो फ्रांसीसी राजदूत है उन्होंने कहा था कि दुनिया में इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, इतने सारे फोरम्स हैं, तो जो ब्रिक्स जैसा एक ग्रुप है या कहीं की एक क्लब है उसकी जरूरत ही क्या थी। इस पर मुझे लगता है कि जयशंकर जी ने जिनेवा में शानदार जवाब के साथ उन विरोधियों का भी मुंह बंद कर दिया जो कि भारत की स्वतंत्रता को चैलेंज कर रहे थे, जो भारत की जो नॉन अलाइनमेंट है या फिर जहां भारत अपने हित के हिसाब से नीति बनाता है उसको लेके दुनिया भर के देश भारत से नाखुश थे और वो चाह रहे थे कि भारत वही करे जो वो चाहते हैं, जबकि भारत ने अपने हित का रास्ता चुना। और इसीलिए भारत के जो विदेश मंत्री है उनसे इस तरीके के कड़े, कठिन और डायरेक्ट सवाल पूछे जा रही हैं, जिसका की जवाब हमारे विदेश मंत्री जी ने बड़े ही शानदार तरीके से दिया। ब्रिक्स की वैलिडिटी पर सवाल उठाने वाले फ्रांसीसी राजदूत को एस जयशंकर जी ने जवाब में आगे कहा कि जिस तरीके से G20 है, लेकिन G20 रहते हुए G7 जब अस्तित्व में है तो इसी कारण ब्रिक्स का अस्तित्व क्यों न हो। जो वर्ल्ड की जीडीपी है उसमें 27% का योगदान देने वाले जो ब्रिक्स देश हैं, अगर ये इसमें एक साथ आए हैं, ये शामिल हुए हैं और जनवरी 2024 में इस ग्रुप में 5 देश और शामिल हुए हैं, इसी को लेके पश्चिमी देशों में ब्रिक्स को लेके चिंता बढ़ती जा रही है कि कहीं ये देश आबादी, व्यापार, अर्थव्यवस्था के मामले में पश्चिमी देशों से आगे न निकल जाएं। और इसी को
को लेकर उनका डर दिखाई दिया, जहाँ पे एस जयशंकर जी ने बड़ा ही शानदार उन्हें जवाब दिया है और उन्हें चुप करवा दिया। अब LAC का जो विवाद है उसको लेकर भी एस जयशंकर जी से सवाल पूछे गए। इस पर उन्होंने कहा कि LAC से जो समस्याएं आ रही है उनका लगभग 75% समाधान हो चुका है। दोनों देशों के बीच इस समय बातचीत चल ही रही है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे काम होना बाकी है। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी की ये वीडियो भारत के साथ साथ विश्व में वायरल हुई, साथ में यूरोप में भी इसे काफी सराहा गया और बहुत सारे विदेशी डिप्लोमेट भारत की विदेश नीति के साथ में हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तारीफ करते नजर आए। और भारत के साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों में भी फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की ये वीडियो काफी देखी गई और वहाँ भी इसकी काफी तारीफ की गई। साथ में पड़ोसियों का आपको पता है जो हमारे पश्चिमी पड़ोसी है वो काफी हतोत्साहित हो गए जयशंकर जी का जवाब सुन के, क्योंकि उनकी तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर बनाए गए हैं वो इस समय लापता चल रही हैं। उनकी कोई खोज खबर रिपोर्ट नहीं आ रही और ना उनको कहीं बुलाया जाता है। वो सिर्फ नाम के फॉरेन मिनिस्टर बने हुए हैं और इसीलिए बहुत सारे पाकिस्तानी इन मुद्दों पर कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी बनता ही नहीं है। ये कंपैरिजन अनुचित है।